दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हुई है जो वैसे तो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ वृंदावन से आए हमारे खास मेहमान गोसावी जी श्री नितिन सावरिया जी उपस्थित हुए हैं। नितिन जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। जय बिहारी जी की, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जी। ये बताइए कि आजकल हम लोग सुनते हैं कि वृंदावन जो है, जब तक वहाँ से बिहारी जी का बुलावा ना आए तो नहीं जाते हैं कोई। तो क्या इसके पीछे कारण है? सर्वप्रथम तो आप सभी को बड़ा धन्यवाद कि ये हमें मौका मिला है, सुअवसर मिला है कि हम ये चीज़ पे बात कर सकें। देखिए, वृंदावन जो है वो राधा रानी की हृदय स्थिति है जी। और चाहे हम इंसान हो या ठाकुर जी हो, किसी के भी हृदय में रहना उसकी स्वेच्छा से ही होता है। यानी कि जब तक हम उनका दिल ना जीत लें, हम उनके हृदय में नहीं जा सकते। तो राधा रानी के हृदय को आपको जीतना है, तभी राधा रानी आपको वृंदावन बुलाएंगी। काफ़ी लोग कहते हैं कि वृंदावन नहीं बुला रहे हैं, ठाकुर जी वृंदावन नहीं बुला रहे हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं, मेरा एक मानना है कि उनको ना एफर्ट्स करने चाहिए। मेरा एक मानना है, और वो क्या करना चाहिए, उसके लिए ठाकुर जी का नाम स्मरण करें, ठाकुर जी को याद करें, राधा रानी के नाम का जाप करें, राधा रानी को स्मरण करें, और राधा रानी में ही ठाकुर जी का नाम भी आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि रा से रटते रहो, धा से कर लो ध्यान, और रा और धा के बीच में बसे कृष्ण भगवान। क्या बात है। तो राधे राधे के नाम में ही कृष्ण जी समाये हुए हैं। तो आप राधे राधे का नाम पुकारिए, और राधा रानी इतनी दयालु है कि आपने अगर सच्चे मन से उनको पुकारा और उनको याद किया तो आपको वृंदावन जरूर बुलाएंगे। गोसावी जी, नाम जाप में कितना पावर है, कितना महत्व है? देखिए, नाम जाप में इतनी पावर है कि कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम है। आप कृष्ण जी को जितनी बार भी आप उनके, अगर साक्षात मैं कहता हूँ कृष्ण जी प्रकट हो जाएं, तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम उनके नाम से उनको याद करके उनको प्रकट करें। यानी अपने हृदय में इतनी बार, अपने मुख से इतनी बार उनका नाम ले लें कि स्वयं ठाकुर जी भी विवश हो जाएं, कि हमें स्वप्न में दर्शन देने आ जाएं। और जिस वक्त ठाकुर जी आपको स्वप्न में दर्शन देने आ जाए, मेरा एक मानना है, चाहे वो डांटने के लिए आ रहे हों, चाहे वो आपसे प्रेम के लिए आ रहे हों, आप समझ लीजिए कि आपकी बहुत अच्छी किस्मत है। ठाकुर जी ने आपको ये सौभाग्य, परम सौभाग्य प्रदान किया है कि वो आपके स्वप्न में आ रहे हैं। तो नाम जाप की जो महिमा है वो बिल्कुल अद्भुत है, और नाम जाप से आप हर चीज पा सकते हैं। ठाकुर जी के श्री चरणों में अगर आपने भक्ति पानी है तो नाम जाप से ही पाएंगे। क्या बात है। मतलब नाम जाप में इतना ज़्यादा पावर है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, मतलब कहने का मतलब कि हमारे बहुत सारी परेशानियां जो है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। गोसावी जी, ये बताइए कि स्पेशली अभी के समय की अगर हम बात करें तो सनातन जो धर्म के लोग हैं उनका जो है कहीं ना कहीं रुझान जो है वो धार्मिक प्रवृत्तियों में कम हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ के इतने सारे महापुरुष हैं जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बड़े ही ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। और ऐसे में जो एक हमारा अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म में आ रहा है। तो इसके पीछे आप किसे सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? देखिए, हमारे आजकल के जीवन में हमारा दिनचर्या ऐसा है कि हम कितने काफ़ी लोगों से मिलते हैं और हमें भटकाने वाले बहुत मिलते हैं। और हम लोग, ऐसा हो जाता है कि हम वेस्टर्न कल्चर को तो अडॉप्ट बहुत इजीली कर लेते हैं, और वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना हमारे यहाँ पे माना जाता है कि आप एडवांस है। लेकिन मेरा एक मानना है कि वेस्टर्न कल्चर को कितना भी अडॉप्ट करें, जो खुद बाहर रह रहे हैं विदेशों में, वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा कल्चर उससे ज़्यादा एडवांस है, जो हमें समझने की ज़रूरत है। आप ठाकुर जी का जब तक नाम नहीं लेंगे, आप जब तक भगवान को याद नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। आपके चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे स्टडीज़ में हो, कॉन्सेंट्रेशन पावर भी है ठाकुर जी से ही जुड़ी है। तो जिस तरीके से प्रचार आजकल चल रहा है, जिस तरीके से ठाकुर जी के भक्ति में लोगों को लीन किया जा रहा है, हमारे वृंदावन के एक महाराज जी हैं प्रेमानंद जी, और बाकी और भी जितने संत महात्मा हैं, आप जब इनके पास बैठिए तो वो आपको ठाकुर जी से जुड़ी इतनी लीलाएं बताएंगे कि आपके आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी, और आपका मन जो है ना स्वयं से ठाकुर जी की भक्ति में आ जाए। क्या बात है। गोसावी जी, आपकी इतने सालों से आप उनकी भक्ति भाव में लीन है, इतनी सेवा कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई अनुभव जो आप चाहकर भी नहीं भुला सकते? देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे साथ ना चमत्कार होते हैं जी। और मैं अपना एक चमत्कार शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक बार मैं ठाकुर जी की सेवा में था, तो जब बिहारी जी की सेवा थी तो हमारे एग्जाम थे बोर्ड के। तो मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए। अब एक सब्जेक्ट था जिसमें मुझे ऐसा डाउट था कि शायद मैं उसमें पास नहीं हो पाऊंगा। मुझे बिल्कुल ऐसा लगने लगा
कि नहीं हो पाऊंगा। अब जब रिजल्ट आने वाला था, क्योंकि फरवरी में मार्च में हमने एग्जाम दिए थे मार्च में, और उसके बाद जब 1.5-2 महीने बाद रिजल्ट आने वाला, तो मैं उस टाइम भी सेवा में था। तो नेक्स्ट डे मेरा रिजल्ट आना था मॉर्निंग में, और मैं रात्रि को, हमारे बिहारी जी की एक सेवा होती है जिसको हम कहते हैं इत्र सेवा। तो जब शयन करा के प्रॉपर शैया पे हम ठाकुर जी को इत्र से मालिश करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी हमारे 4 घंटे सुबह खड़े हैं, 4 घंटे शाम को खड़े हैं दर्शन देने के लिए भक्तों को, तो वो थक जाते हैं, क्योंकि बाल स्वरूप में ठाकुर जी की एक सेवा होती है बिहारी जी की, बाकी बिहारी जी महाराज की। तो इत्र से उनकी मालिश की जाती है, और जैसे बच्चे की मालिश करते हैं बिल्कुल हाथ पैर वगैरह दबाए जाते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी के चरण दबाया जा रहा था। तो मैंने बस ठाकुर जी से चरण दबाते दबाते उनसे बस यही कह रहा था कि मुझे नहीं पता, मुझे पास कराओ, मेरे को नहीं पता। क्योंकि एक होता है कि जब आप इतने बार एक आपके फैमिली मेंबर की तरह बन जाएं, आपके फ्रेंड्स बन जाएं, वो जब इतनी बार आप उनसे मिलते हो, एक रिलेशन बन जाता है, तो आप उन पर अपना हक जताते, क्योंकि भक्त जान होता है अपने ठाकुर की। बिना भक्त के तो ठाकुर जी भी निराधार है, ठाकुर जी भी कुछ नहीं है भैया, उनको भी भक्त की जरूरत है। और जैसे एक भक्त को अपने ठाकुर की जरूरत है, तो एक दूसरे की इनको जरूरत होती है। तो ऐसे ही भक्ति में जब हम होते हैं तो हम ठाकुर जी से हक से मांग भी सकते हैं, क्योंकि हम उनको अपना दोस्त भी मान रहे हैं, हम उनको अपना सखा मान रहे हैं, सखा भाव से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे क्षमा याचना की या फिर हक से मांगा? मैं उनसे हक से मांग रहा हूँ, सखा करके, कि मुझे नहीं पता, मुझे तो पास करो इसमें। मेरे को पता है कि मेरे को शायद मैं मुश्किल से पास हो पाऊंगा इस एग्जाम में, लेकिन मुझे आप इसको पास करके दो, मुझे नहीं पता। तो मैं चरण दबाए जा रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ मुझे, मैं जब तक नहीं जाऊंगा आपको सोने ही नहीं दूंगा, क्योंकि आपको रात्रि में निधि बन जाना है रात के लिए, पर मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे जवाब नहीं दोगे। तो मेरे एक ताऊ जी थे, मैंने उनसे बोला कि पापा मेरे बाहर बैठे थे, तो मैंने उनसे बोला कि ताऊ जी पापा बाहर बैठे हैं क्या? तो वो उन्होंने चेक किया और उन्होंने मेरे को बोला हाँ सबरी, हाँ, मेरे को सबरी बोलते हैं वैसे प्यार से, तो हाँ सबरी, हाँ। मैं ठीक है, मैं चरण दबाने लगा। मेरा अचानक से दिमाग में आया कि मैंने उनसे पूछा था पापा बाहर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो 2 जवाब थे, हाँ सबरी हाँ, यानी 2 हाँ थे। एक हाँ तो पापा के लिए था, दूसरा हाँ किसके लिए था? तो दूसरा हाँ था कि भैया मैं तेरे को पास कर दूंगा, हाँ। अच्छा। तो नेक्स्ट डेज में असली, मैं मतलब ये कहूंगा ठाकुर जी की लीला कहूंगा मैं इसको, और अपने लिए चमत्कार कहूंगा, कि जब नेक्स्ट डे रिजल्ट आया तो कहते हैं ना कि गूज बम्स आ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों में आंसू आ जाना, कि उस सब्जेक्ट में जिसमें मुझे लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, और उस सब्जेक्ट में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स थे। क्या बात। मैं अगर मैं रीचेक कराने जाऊं तो मुझे लगता है शायद मैं वापस से उसमें फेल होऊंगा, लेकिन ये मेरे लिए एक अद्भुत चमत्कार था कि मेरे को जो लग रहा था कि और सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो तो आए, लेकिन उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स। तो ये चमत्कार है, से दिल की बात बिल्कुल। और 33 पासिंग मार्क्स उस टाइम थे हमारे टाइम पर। और 33 के उन्होंने 83 कर दिया, एक 3 को उल्टा करके बस घुमा दिया ठाकुर जी ने। तो वो जो लीला है, मतलब हेड्स ऑफ भी करूं, उनको प्रणाम भी करूं, तो वो कम है। तो ऐसी बहुत सारी चमत्कार है, बहुत सारी लीला है। और मैं एक बात बताता हूँ कि प्रभु ठाकुर जी हमारे इतने दयालु हैं कि वो सबके साथ लीला करते हैं, बस समझना आना चाहिए। जी गोसावी जी, ये बताइए कि जैसा कितने सालों से आप उनकी सेवा में लीन हैं? देखिए, मैं बिहारी जी की सेवा बाय बर्थ कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जो जन्म से ही सेवा मिलती है, तो बिहारी जी की जो स्पर्श करने वाली जो सेवा होती है, जब उनको श्रीअंग, जैसे हम श्रीअंग सेवी कहलाते हैं ठाकुर जी के, लेकिन मेरा एक मानना है कि हम श्रीअंग सेवी एक्चुअल में तब कहलाते हैं जब हम उनके श्रीअंग को स्पर्श करते हैं, जब उनकी इत्र मालिश शुरू कर देते हैं, उनको श्रृंगार करना शुरू कर देते हैं, उनको पोशाक धारण शुरू करा देते हैं, उनको सुलाना, उनको उठाना, उनको स्नान कराना, जब ये सारी चीजें हम करने लग जाते हैं, तब हम एक्चुअल में श्रीअंग सेवी कहलाते हैं। क्योंकि 2004 से, यानी 2004 से मैं ठाकुर जी का श्रीअंग सेवी बन के सेवा कर रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। गोसावी जी, ये बताइए कि जैसे इतने सालों का अनुभव, और जैसा कि आपने कहा कि बचपन से ही इन सब चीज़ों को आप देखते आए हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, और वही मन में श्रद्धा लिए आज भी आप बड़े ही भक्ति भाव से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं चाहती है कि वो मंदिर में जाए, भगवान की पूजा अर्चना करे, लेकिन समय के अभाव या फिर मेंटली और कंसंट्रेशन पावर नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक बिल्कुल ये फैक्ट है ये बात का जी, कि आप ठाकुर जी की तरफ अगर एक कदम भी बढ़ाओगे ना, ठाकुर जी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ा देंगे। आप एक उनकी स्पर्श करने की सोचोगे कि उंगली टच हो जाए मेरी, आप केवल एक चरण पर जाने की कोशिश करोगे, ठाकुर जी आपका स्वयं हाथ पकड़ लेंगे, आपके जो मस्तिष्क पे उस पर अपना हाथ रख देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें सबसे पहले एक कदम उठाना है, और वो है नाम जाप। ठाकुर जी का आप दिनचर्या ऐसा बनाइए कि आप 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले दिन में जल्दी उठें। आपका जो भी काम है उसको करने के लिए आप थोड़ा सा जल्दी उठें, हाफ एन आवर बहुत होता है।
उस हाफ एन आवर को आप ठाकुर जी की सेवा में दीजिए। आप हाफ एन आवर नहीं दे सकते, 15 मिनट्स दे दीजिए, 10 मिनट्स दे दीजिए, 5 मिनट्स दे दीजिए। स्टार्ट करिए कि आप नाम जाप कर सके। अगर नाम जाप नहीं हो पा रहा है तो आप जैसे ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं जॉब पर हैं, बिजनेस टूर पर हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इवन हम जैसे यहाँ बैठे हैं, तो हम जब आप वार्ता कर रहे हैं और जब आप वार्ता करने से फ्री हैं तो हम नाम जाप कर सकते हैं। तो नाम जाप की महिमा बहुत ज़्यादा है। और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो जब आप अपने घर से निकलें तो अपने घर पर ठाकुर जी को राधे राधे कहकर ज़रूर निकलें। और देखिए, जिस वक्त आप नाम जाप करना शुरू कर देंगे ना, मैं लिख के देता हूँ 45 डेज में आपके संग ऐसा ठाकुर जी लीला रचेंगे जो आपके जीवन में चमत्कार होगा कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, आप जो सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे जीवन में कभी नहीं हो सकती थी, वो चीज़ें होने लग जाएंगी। और जब ये चीज़ें होने लग जाएंगी तो शांति, सुख, ये सब तो मिलेगा, लेकिन जो सुकून है वो आपके जीवन में आएगा। और वो जीवन में ठाकुर जी के स्मरण से ही आता है। और आज के लाइफ स्टाइल में सुकून जो है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इंसान हर चीज़ पा लेता है, चाहे वो पैसा हो, धन दौलत हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन सुकून जो है वो नहीं खरीद पाता है। खैर गोसावी जी, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए है कि आज आप नागपुर आए हैं और स्पेशली हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो स्टूडियो हमारा काफ़ी धन्य हो चुका है। नागपुर आके आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत अच्छा वेलकम हुआ नागपुर आकर। और बिहारी जी के बहुत सारे भक्त यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हम जिस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर नागपुर में आया हूँ, यहाँ पर भी आज होली का जो एक इवेंट है, होली महोत्सव है, वो देखने को मिलेगा। और जो ब्रिज की जो होली होती है, जिसमें फूल होली होती है, लड्डू होली होती है, जलेबी होली होती है, लठमार होली जो विशेष होती है हमारे बरसाना धाम की और हमारे नंदगांव की, जिसमें बरसाना धाम में जो लठमार होली होती है उसमें नंदगांव के जो ग्वाले हैं वो आते हैं। और जो बरसाने की गोपियां हैं, और जो बरसाने की गोपियां हैं वो राधा रानी स्वरूप में होती हैं उस वक्त। तो राधा रानी स्वरूप में वो ग्वालों पे, जो कि ठाकुर जी स्वरूप में, उन पर लट्ठ बरसाती हैं। और ऐसे ही जब नंदगांव के ग्वाले नंदगांव वाले जब जाते हैं और जब बरसाने वाले जाते हैं, तो बरसाने के जो ग्वाले हैं वो लट्ठ गाते हैं नंदगांव की गोपियों से। तो ये भाव है जो आज हमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो एक पूरा, मैं कहूँगा कि पूरा रमणीक स्थान वो होने वाला है और बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि पूरा ब्रिज की जो फेमस होली है, जो पूरे ब्रिज की नहीं, हमारे वर्ल्ड फेमस होली है ब्रिज की, तो वो आज देखने को मिलेगी, जिसमें फूल भी बरसेंगे, जिसमें गुलाल भी होगा, अबीर भी होगा, और जिसमें लठमार होली भी होगी, और जिसमें लड्डू प्रसादी भी होगी। क्या बात है! आज हमारा नागपुर जो है वो सही मायने में धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज नितिन सावरिया जी जो है उनका आगमन हमारे नागपुर शहर में हुआ है। बेशक ये जो होली है, होली मिलन का कार्यक्रम है, जो रंगों की होली, गुलाल होली, लठमार चीज़ें जो है, ब्रिज की होली जो वर्ल्ड फेमस होली है, वो आज हमारे नागपुर में साक्षात रूप से साकार होने वाली है। और कृष्ण जी का नाम इतना पवित्र है कि जब आप कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो आपके अंदर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है, और जितनी भी आपके अंदर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स, सकारात्मक ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो ठाकुर जी की भक्ति में लीन करती है। तो इसीलिए हम एक चीज़ कहते हैं ठाकुर जी के लिए कि बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तो हम ठाकुर जी से यही कह रहे हैं कि ठाकुर जी आप मुझे इतना सहारा दो कि मैं आपका दामन कभी ना छूटे। राधे राधे। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं रूपा पंडित देती हूँ आपको इजाजत, और आप देखते रहिए कारा न्यूज़। नमस्कार। राधे राधे।